ये 5 क्लास है जो आपको अभी जो हमारा रिवीजन होने वाला है। तो 36 है, फिर 37 है, 38 है, 39 है और 40 है। सो आइए मेरे भाई, एक बार अपनी इन क्लासेस को एक बार अच्छे से रिवाइज रखें। बेटा इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को वोकैब में बहाना रह जाएगा ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई सिलेक्शन लेना, ये ध्यान रखिएगा बेटा। इसलिए हर चीज को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको अच्छे से रिवाइज करके मैं दे रहा हूं। तो चीजों को बहुत ध्यान से बेटा सीखो और चीजों को अप्लाई करो। तो 40 चैप्टर्स मतलब आज आपके 40 पीडीएफ रिवीजन पे हैं। तो आने वाली क्लासेस में तो इन चीजों को अपने दिमाग में बैठाओ और पुराना जो रिवाइज होता जा रहा है उसे बुक से बार 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 अपना रिवाइज फटाफट करते रहो। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, 36 क्लास नंबर। और हम इस क्लास में अगर देखें तो आज हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है बेटा सबसे पहला मोरोज। देखो मोरोज के लिए मजाक में हम ये बोल देते हैं भैया रोज डे पर जिसको नहीं मिला रोज वो हो गया मोरोज। रोज डे पर जिसको नहीं मिला रोज वो हो गया मोरोज, ठीक है। तो हमने क्या बोला हमने क्या बोला सर, उदास हो गया बेचारा, चिड़चिड़ा हो गया, नाराज हो गया बेचारा। तो हमने क्या बोल दिया भैया, उदास और चिड़चिड़ा होना। अनहैप्पी हो गया, अनविलिंग टू स्पीक, स्माइल, बिल्कुल बात करने का मन नहीं हो रहा, एकदम उदास है बेचारा। तो मोरोज होता है उदास होना। इसके क्या क्या सिनोनिम बनते हैं बेटा, ग्लूमी होना, ऐसा लगता है लाइफ में कुछ ग्लो ही नहीं रहा सर, मैं ग्लूमी हो गया, लाइफ में कोई ग्लो ही नहीं रहा सर, मैं अपने आप में ग्लूमी हो गया, उसके लिए वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है बेटा डिप्रेसिव, किससे बना है, डिप्रेशन में होना, तो डिप्रेसिव महसूस कर रहा है। नेक्स्ट बेटा ड्रियरी, देखो ड्रियरी का मतलब क्या है, ड्रियरी होता है बोरिंग होना और मेकिंग यू फील अनहैप्पी। कोई भी चीज जो आपको बोरिंग लग रही है और आपको अनहैप्पी फील करा रही है, ड्रियरी बोलते हैं बेटा उसके। नेक्स्ट है मॉर्बिड होना, मॉर्ब होना, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, टू इंटरेस्टेड इन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स, मतलब आपको ऐसी जो नेगेटिव चीजें है ना उसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कई लोगों को मजा आता है मौत की खबरें सुनने में, कई लोग भाई वो देखते हैं ना न्यूज़पेपर में उठाते ये पढ़ते हैं बस आज कौन मरा, आज किसने किसकी हत्या कर दी, उसको ये देखने में मजा आ रहा है भैया, उसके लिए हम यूज करते हैं मॉर्बिड। ठीक है, एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है बेटा अनप्लीजेंट सब्जेक्ट में, खतरनाक इंसान, मॉर्बिड। डिजेक्टेड, बेटा डिजेक्टेड फील करने का मतलब पता है सर, उसने उस पर्सन को उस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, अब वो डिजेक्ट फील कर रहा है, उसको उस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, अब वो डिजेक्ट फील कर रहा है, मतलब अनहैप्पी फील कर रहा है, डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, विदाउट एनी होप, बिना किसी उम्मीद के अपने आप को फील कर रहा है। सो डिजेक्टेड का मतलब ये हुआ, शी लुक्ड अ बिट डिजेक्टेड, तो बेचारी डिजेक्टेड फील कर रही थी, नाराज फील कर रही थी। नेक्स्ट बेटा मेलनकली, मेलनकली को कैसे याद रखोगे, मेल एक नेगेटिव वर्ड ही बनता है बेटा। मेलनकली होता है जब आप मेलनकली के गाने, वो अरिजीत सिंह के गाने, वो पड़ोसी के ताने, और आप बहुत उदास हैं, आप मेलनकली स्टेट में गए हुए हैं सर, आप एकदम नाराज हैं कहो, उदास है कहो, तो सर सब उजाड़ हो गया, सब उजड़ गया सर, सब बर्बाद हो गया, तो आप कैसी स्टेट में बेटा, आप मेलनकली स्टेट में चले गए, आप मेलनकली स्टेट में चले गए हैं, उसको हम मेलनकली बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा एंटोनिम देखो, एंटोनिम क्या होगा, खुशियां भरा, एंटोनिम क्या होगा, खुशियां भरा। तो एक बार इसके सिनोनिम को एक बार पढ़ो, रिवाइज करो, एक बार पढ़ना इसको क्या क्या बन गया मेरे भाई, ग्लूमी, डिप्रेसिव, ट्रायरी, मॉर्बिड, डिजेक्टेड, मेलनकली। बहुत बढ़िया, हर एक वर्ड को टाइप करते चलना बेटा, हर एक वर्ड को टाइप करते चलना है। सर एंटोनिम, खुश रहो, लाइट रहो, बिलाइड रहो। बिलाइड का मतलब होता है भैया हैप्पी, विदाउट वरी, बिलाइड रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। सो बिलाइड का मतलब हो गया हैप्पी रहना, खुश रहना। बॉइंट, बॉइंट होता है एकदम कॉन्फिडेंट में और एकदम चहमा के। तो आफ्टर रीडिंग द लेटर ही वॉज इन बॉइंट मूड, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, भैया बॉइंट है, बॉइंट है एकदम, जैसे होते हैं ना, हमने देखो गर्ल्स बेटा सीरियस रहती है ज्यादा, बॉय क्या होते हैं, बॉइंट रहते हैं ज्यादातर, मस्त मोला, ठीक है। आगे मैरी, भैया शादी होगी आपकी, तो आप कैसा फील करेंगे, मैरी फील करेंगे सर। मैरी का मतलब होता है बेटा हैप्पी और शोइंग इंजॉयमेंट।
होपफुल क्या होता है बेटा, आशा है आपको, होप है, अच्छा होने की उम्मीद है, नाराज या नेगेटिविटी नहीं भरी। दूसरा है हमारे पास बेटा ऑप्टिमिस्टिक। देखो बेटा एक होता है पैसिमिस्टिक, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ये होता है बेटा जिसको लगता है, बिलीव करता है कि सब कुछ अच्छा होगा, अच्छी चीजें होंगी फ्यूचर में, सब कुछ बढ़िया होगा, तो उसे लग रहा है सारे ऑप्शंस बढ़िया होंगे, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं बेटा। पैसिमिस्टिक अलग है, ऑप्टिमिस्टिक। यहां ऑप्टिमिस्टिक को हमने क्या बोल दिया, एक ऐसा पर्सन जिसको लग रहा है फ्यूचर में सब बढ़िया होगा सर, अच्छा होगा, कुशल मंगल होगा। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। तो आप क्या करो, इसे दिमाग में चढ़ाओ इन शब्दों को, स्पेलिंग बेटा इन्हीं से आनी। अगला वर्ड डोगमेटिक। मैंने बोला था बेटा डोगमेटिक बिहेवियर वो होता है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल कुत्ते की तरह ही है। डोगमेटिक है सर, एकदम जिद्दी है सर ये। सो डोगमेटिक का जो मतलब होता है एक ऐसा पर्सन होता है बेटा जो अपने बिहेवियर को लिखो सर्टेन है दैट यू आर राइट, और आप ये सोच रहे हो कि भैया, एक सेकंड बेटा बहुत ठंड है एक सेकंड। तो हमने बोला डोगमेटिक बिहेवियर है तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी बिहेवियर है। वो सोचता है मैं सही हूं, दुनिया गलत है, मैं सही हूं, दुनिया गलत है। सर्टेन दैट यू आर राइट, अदर्स आर रॉन्ग। आप सोच रहे हो आप सही हो, दुनिया गलत है। तो बेटा इनको पढ़ना पीडीएफ के बाद, सीधा डायरेक्ट रिवाइज करना बुक से। ओपिनियनेटेड, देखो ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड सर, ओपिनियन जो सिर्फ अपनी सलाह को क्या करेगा, बस मेरी सलाह है, मेरी सलाह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा डॉक्ट्रिनियर। डॉक्ट्रिनियर का मतलब क्या होता है, जो अपने फिक्स बिलीव्स पे चलता है बेटा, वो दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझता, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को नहीं समझता, उसकी जो धारणा बनी हुई है वही बनी हुई है। सो ही हैज समवट डॉक्ट्रिनियर अप्रोच टू रनिंग द कंपनी। उसकी कंपनी चलाने की एक सोच ऐसी है, उसी पर चल रहा है। जैसे नोकिया कंपनी थी बेटा, नोकिया कंपनी ने क्या किया, नोकिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने सोचा जैसे हम चल रहे हैं वैसे, और बंद कर ली अपनी कंपनी, बंद कर ली अपनी कंपनी। ये चीज आपके पास है, ठीक है, ये चीज आपके पास, और कंपनी बंद करवा ली। क्यों? क्योंकि नई प्रॉब्लम्स को समझा ही नहीं, अपनी एक प्रथा, अपनी एक सोच, अपनी जो विचार बना रखे थे ना, उसी पर चलते रहे। नॉनसेंस है, ठीक है। अब अगला क्या बोला बेटा, एडमेंट। एडमेंट भी होता है अपनी बात पे अड़ा रहना, एडमेंट होना, अपनी बात पे अड़ा रहना। इम्पॉसिबल टू परसुएड, आप उसको मना नहीं सकते, परसुएड नहीं कर सकते। अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन, वो अपने ओपिनियन और अपने डिसीजन को बदलने के लिए क्या होता है बेटा, जो है अनविलिंग होता है, एडमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे इनफ्लेक्सिबल। देखो जो पर्सन फ्लेक्सिबल होगा वो आपकी सलाह को चेंज करेगा, इनफ्लेक्सिबल होगा वो अपनी सलाह को चेंज नहीं करेगा। कह दिया ना तो बस कह दिया, इनफ्लेक्सिबल पर्सन। आगे बेटा अगला क्या है, परवर्स। परवर्स और इनवर्स होता है बेटा, परवर्स और इनवर्स है ना। तो परवर्स पहले भी ये वर्ड आया है, स्ट्रेंज होना, नॉट व्हाट मोस्ट पीपल वुड एक्सेप्ट, जो दूसरे कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहा है, दूसरों से एकदम उल्टा पड़ रहा है, दूसरों से एकदम उल्टा पड़ रहा है। सो एडमेंट है, कहो ही वॉज बीइंग परवर्स एंड रिफ्यूजिंग टू एग्री विद एनीथिंग वी सेड। मतलब हम जो कह रहे थे वो कुछ मान ही नहीं रहा था गुरुजी, मतलब क्या हो गया, परवर्स पढ़ रहा था। तो हमारा एक ग्रामर में भी टॉपिक होता है ना बेटा, इन्वर्जन एक टॉपिक होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना। मतलब नॉर्मल जो है सेंटेंस कैसे चालू होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, आगे की चीजें उल्टा कर देना है, यही इन्वर्जन। तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, सब्जेक्ट बाद में कर दो। परवर्स भी वही है, एकदम उल्टा पड़ेगा जो आप कहोगे, तो परवर्स हो गया। इसका मतलब बच्चे, इसको हम स्टबबर्न बोल के चल सकते हैं क्या गुरुजी? बिल्कुल बेटा, जिद्दी बोल के चल सकते हो आप इसे। सो डोगमेटिक, ओपिनियटेड, डॉक्ट्रिनियर, एडमेंट, इनफ्लेक्सिबल और परवर्स। अगला देखो एंटोनिम। बेटा रिसेप्टिव नेचर है, रिसेप्टिव होना, रिसीव करेगा आपकी चीज को, वो मानेगा, रिसेप्टिव नेचर है। सर ब्रॉड माइंडेड है, नैरो माइंडेड नहीं है बेटा। नैरो माइंडेड इसका मतलब उसका सिनोनिम बन सकता है, ब्रॉड माइंडेड पर्सन है सर, कहा मानेगा। अगला है अनडॉक्ट्रिनियर। बेटा क्या लगा दिया मैंने, अन और आगे क्या लगा दिया, डॉक्ट्रिनियर, थोड़ा सा आसान हो गया। नेक्स्ट बेटा लैटिट्यूडिनियर है। लैटिट्यूड ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप में फ्री थिंकिंग वाला होता है। सो बेटा लैटिट्यूड अगर आप याद रखोगे, उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, वो लैटिट्यूड है ना, उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है सर, वो तो लैटिट्यूड पर्सनैलिटी टाइप का पर्सन है, मतलब अनडोगमेटिक है बेटा, ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, आपकी बात मानेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने फिक्स बिलीफ्स पर या फिक्स विश्वास पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है बेटा एफ्लुएंट। सर एफ्लुएंट को कैसे याद कर सकते हैं बेटा, एफ्लुएंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है बेटा, जिसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद होती है, एफ्लुएंट है,
रईस। तो कितना है, धनी होना प्रचुर मात्रा में, एफ्लुएंट। और यह एफ्लुएंट होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। तो एफ्लुएंट बहुत ज्यादा पैसा है। उसके लिए क्या क्या है, ऑपुलेंट, रईस होना, ऑपुलेंट, एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस। जैसे सर वो ऑपुलेंट लाइफस्टाइल जीता है, पैसा ही पैसा, पैसे ही पैसा, पैसे को पानी की तरह बहा रहा है सर वो। सो बेटा क्या कर रहा है सर वो, ऑपुलेंट लाइफस्टाइल जी रहा है। सो ऑपुलेंट का मतलब भी होता है बेटा पैसे को एक पानी की तरह बहा देना, ऐसे आप उस चीज को लेकर चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑपुलेंट। अगला, रिच होना, बहुत सारी वेल्थ है आपके पास तो वेल्दी होना। वेल टू डू होता है बेटा गुजारा चल रहा है, अच्छा है, ठीक ठाक है, चल रहा है, आप फल फूल रहे हैं, मेरी कंपनी फ्लोरिश कर रही है, तो फल फूल रहे हो आप, फ्लोरिशिंग चल रहे हो, अरे मस्त है। और ऐसे ही बेटा हमारे पास अगर हम बोले ना फ्लोरिशिंग, देखो ग्रो करना, डेवलप करना, फलना फूलना, अच्छे से मजे आ रहे हैं सर। अगला वर्ड नेक्स्ट है मेरे बच्चे, प्रॉपर्टीड। देखो प्रॉपर्टीड जिसके पास प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी, प्रॉपर्टीड जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। प्रिविलेज्ड है, अरे यार ये थोड़ा प्रिविलेज्ड है, इसका मतलब इसको एडवांटेज मिली हुई है, इसको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसके पास ठीक है ना, इसके दादा पिताजी या उनका अच्छा बिजनेस था। सो हैविंग एन एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी मिलना दैट मोस्ट पीपल डू नॉट हैव, इसका मतलब बाकी लोगों को वो एडवांटेज नहीं मिली, आपको स्पेशली मिली हुई है, तो आपने बोल दिया थोड़ा प्रिविलेज्ड है वो, थोड़ा सा प्रिविलेज्ड है वो, तो उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है ना। वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, एंटोनिम क्या है, अनएफ्लुएंट। अनएफ्लुएंट मतलब एफ्लुएंट का उल्टा। अच्छा, डिप्राइव्ड, बेटा डिप्राइव्ड जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे नॉट हैविंग थिंग्स दैट आर नेसेसरी। मेरे बच्चे जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग का मतलब क्या होगा, उनके पास जैसे खाना, पैसा, कपड़े, सर ये तक नहीं, तो डिप्राइव्ड होते हैं बेटा वो। तो डिप्राइव्ड चाइल्डहुड होना मतलब थिंग्स जो नेसेसरी थी ना मेरे बच्चे लाइफ के लिए, वो नहीं है उसके पास, अच्छा जीवन नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, कपड़े नहीं है ढंग के, तो उसके लिए हम डिप्राइव्ड बोलते हैं, पिछड़ा हुआ। अगला है बेटा बैंकरप्ट, हो रखा है, गरीब है। इंसॉल्वेंट भी क्या होता है बेटा, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाना, वो भी गरीब है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो अमीरी के एंटोनिम हो गई। चलो सर अगला वर्ड क्या है, अगला बेटा यूटिलिटी। सर ये यूटिलिटी क्या होता है, एक सेकंड बेटा, एक घूंट कॉफी पी लूं। अब देखो, अब देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, यूटिलिटी होती है किसी चीज की यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मतलब जैसे एक बात बताओ, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, खाना खरीदा, आपने वो खाया, बढ़िया से नहीं लगा यार, पैसा बर्बाद, यही है बेटा यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है जो चीज आपने ली है जिस यूज के लिए, क्या वो उस यूज को फुलफिल कर पा रही है, नहीं कर पा रही। अगर वो कर पा रही है मेरे भाई, आपने बोला सर इसकी यूटिलिटी मेरे लिए थी। अगर वो नहीं कर पा रही, सर यूजलेस थी। तो यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज की यूजफुलनेस होना, किसी चीज की यूजफुलनेस, उपयोगिता उसकी क्या है आपके लिए, आप उसको यूज कर रहे हो, जो आपने उम्मीद रखी थी क्या उतनी उस चीज को फुलफिल कर भी पा रही है, नहीं, उसको यूटिलिटी बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसको यूटिलिटी बोलते हैं कि जो चीज आपकी मदद कर पाई नहीं कर पाई, आप उसकी सर्विस ले पाए नहीं ले पाए, आपको उसकी वर्थ मिली कि नहीं मिली, आपको उसकी कीमत मिली कि नहीं मिली, उसकी क्या अवेलेबिलिटी आपको वो मिली, वो चीज है, आपको क्या हासिल हुआ उस चीज से, ये यूटिलिटी। इसलिए देखो इसके सिनोनिम्स, अवेल, देख रहे हो बेटा, अवेल यूज या पर्पस, क्या आपको उस चीज से मिला, तो बेटा वो भी हमारे पास क्या होता है, अवेल। ठीक है, कि आप उस चीज को पाने में सफल हुए, एडवांटेज मिली कि नहीं मिली, ये चीज है। एड, फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं ना बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स, एड का मतलब भी होता है हेल्प, फर्स्ट एड बॉक्स, एल का मतलब भी होता है हेल्प। रेलिवेंस है कि नहीं है, रेलिवेंट है कि नहीं है, रेलिवेंस है कि नहीं है उस चीज की, ठीक है, तो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है, वर्थ है कि नहीं है, इसकी माइलेज कितनी है, तो ये तो पूछते हैं ना भैया गाड़ी की माइलेज कितनी है, मतलब यूटिलिटी क्या देगी ये, या इसकी सर्विसेबिलिटी क्या है, क्या सर्विस मिलेगी मुझे इससे, क्या फायदा मिलेगा मुझे इससे, ये चीज है। अगला मेरे बच्चे, इसके एंटोनिम्स क्या है गुरुजी, एंटोनिम्स है उल्टा। कोई चीज अच्छी यूटिलिटी थी तो अच्छी थी, फायदा था। सर अगर वो चीज वर्थलेस है तो फायदा नहीं है, अगर वो चीज यूजलेस है तो फायदा नहीं है, अगर उसमें एप्लीकेबल नहीं कर सकता, उस चीज को एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इन इन एप्लीकेबिलिटी है, इसका मतलब एक ऐसी चीज है भैया अप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब है ही नहीं, मेरे काम की नहीं है वो, तो बर्बाद है, पैसा बर्बाद। तो बेटा कोई भी ऐसी क्वालिटी, ठीक है, जिसको आप करते हैं कि भैया द क्वालिटी और स्टेट नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू विद द मैटर एट हैंड, मतलब जो मामला है मेरे पास
उस चीज पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता उस चीज को, तो आप बोल दोगे इन एप्लीबिलिटी है सर, एप्लीकेबल मैं कर ही नहीं सकता इस चीज को, तो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए जीरो है, क्या फायदा है, यूजलेस, वेरी गुड, यूजलेस। आगे बढ़ते हैं बेटा, अरे हो गया, इसका मतलब ये था हमारा मेरे बच्चे चैप्टर 36। अब बात आई है मेरे बच्चे 37 की। तो अब आप चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, चीजें आपको बेहतर समझ आएंगी। तो यहां से क्या होता है ना, इस क्विक से एकदम दिमाग में, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी बातें। अब चैप्टर की बात करते हैं बेटा 37 की, 37 की, लेकिन दिमाग में उसी की बैठेंगी जो ऑलरेडी किताब ले चुका है, मतलब वो किताब याद भी कर रहा है बेटा, और यूट्यूब से क्लासेस भी ले चुका है, अब रिवीजन कर रहा है। अगर कोई बच्चा मजे लेने लग रहा है, मेरे बच्चे कसम खा के बोल रहा हूँ, पेपर देख के रोना आएगा। वो कैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीजें दे रहा है बेटा पेपर में। कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर में अच्छा कर लोगे, वो कैब में खून पसीना एक मांगते बेटा वो कैब, और आपका ही नहीं मेरा भी, मैं भी देख रहा हूँ बोल बोल के याद कराना, याद कराना, याद कराना, याद कराओ, याद कराओ, याद कराओ, तो बहुत मेहनत मांगती बेटा, ठीक है ना। चलो, तो बोर हो रहे हो तब भी पढ़ो, मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़ो। सर नौकरी एक बार लग जाओ बेटा, पूरी उम्र मजे लेना। एक बार नौकरी लगने से पहले जिंदगी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है जिंदगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मेहनत मांगेगी, ठीक है ना। तो करो। नाइव का मतलब क्या होता है बेटा, नाइव होता है नया, एक भोला है बेचारा, नाइव है, उतनी दुनियादारी की समझ नहीं है, सीधा साधा इंसान है, ठीक है, भोला भाला, अभी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नया है, नाइव है, नाइव है, नया है, भोला भाला है, इसलिए उसे क्या बोल दिया बेटा, इनोसेंट है सर, इनोसेंट है। इंजीनियस, इंजीनियस मतलब पता है क्या होता है, एकदम ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, तो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, ट्रस्टिंग है, ठीक है ना, भोला भाला सादा है, कोई छल कपट नहीं है, उसको बोलते हैं बेटा इंजीनियस। नेक्स्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव होता है पीपल लिविंग इन अ सिंपल वे विदाउट मशीन्स, ठीक है, और राइटिंग सिस्टम। सो प्रिमिटिव लिविंग कंडीशंस आर बेसिक, अनप्लीजेंट एंड अनकंफर्टेबल। सर प्रिमिटिव सर्कमस्टांसेस में जी रहा है, इसका मतलब ना कोई टेक्नोलॉजी का यूज है, सीधा सादा भरा जीवन, ठीक है, सीधा सादा भरा जीवन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रिमिटिव लाइफस्टाइल। अगला क्या है, अनसफिस्टिकेटेड। देखो बेटा, सफिस्टिकेटेड पर्सन क्या होता है, समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, समझदार पढ़ा लिखा इंसान। अनसफिस्टिकेटेड नाइव है सर, बेचारा समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उतनी पढ़ाई की नहीं है, उसके बारे में बोलते हैं। अच्छा, अनक्रिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग है बेटा, सोचेगा। अनक्रिटिकल बेचारा एक्सेप्टिंग समथिंग टू इजीली, दूसरे की बातों में आ जाता है, जल्दी से किसी चीज को मान लेता है, तो क्या है बेटा, वो अनक्रिटिकल। क्रिटिकल थिंकिंग है सर, सोचेगा पहले करने से, अनक्रिटिकल उतना नहीं सोचना बेचारे को, तो उसके अनक्रिटिकल बोलते हैं बेटा। अगला एंटोनिम देखो, अब ये सारे क्या है बेटा, नो सिखिया, मतलब नाइव है सर, इनोसेंट है सर, इंजीनियस है सर, प्रिमिटिव है सर, अनसफिस्टिकेटेड है सर, और क्या बेटा, अनक्रिटिकल है गुरुजी, ठीक है, अनक्रिटिकल, वेरी गुड। अब अगला क्या है मेरे भाई, एंटोनिम, सिनिकल सोच। सिनिकल होता है बेटा, वो ये उल्टा है, वो तो भोला भाला, ये सोचता है साला किसी ना किसी का तो फायदा होगा ना इस चीज में, तभी तो ऐसा कर रहा है, वरना मेरे लिए क्या पड़ी है उसको, ऐसी सोच रखता है, सोचता है बिलीविंग दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स, उसको लगता है लोग सिर्फ खुदगर्ज हैं, ऐसा है। नॉट शोइंग फेयरनेस और रेस्पेक्ट टू एन अपोजिंग प्लेयर, मतलब सिनिकल पर्सन बेटा अपने अपोनेंट प्लेयर को, ठीक है ना, जो आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ खेल रहा है अपोनेंट को, कोई रेस्पेक्ट नहीं दिखाता, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, तो वो सिनिकल सोच वाला व्यक्ति है, वो सोचता है दुश्मनी है ये, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला बेटा हमारे पास दूसरा क्या है सर, सिनिकल का मतलब, यूज टू से दैट समवन्स फीलिंग और इमोशंस आर यूज्ड टू योर ओन एडवांटेज, मतलब देख लो, वो ऐसा ही सोचता है, क्या वो सोचता है हर कोई सिर्फ खुदगर्ज अपने लिए जीता है, कुछ किया है तो अपने लिए तो किया है, तेरा फायदा भी तो है, समझ रहे हो, कुछ किया है तो अपने लिए तो किया है, तेरा फायदा तो है, इसमें क्या हो रहा है, वो चीजें हैं बेटा। तो सिनिकल का मतलब आप ये लेके चल रहे हो, सिनिकल का मतलब आप ये लेके चल रहे हो, तो बिलीविंग की लोग आप सिर्फ अपने में इंटरेस्टेड है, आपको ये लगता है, नॉट शोइंग फेयरनेस, आप रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, यूज टू से समवन फीलिंग और या इमोशंस जो है आर यूज टू योर ऑन एडवांटेज, अपने फायदे के लिए आपकी सारी चीजें यूज हो रही है, उसका क्या फायदा उससे। आगे बेटा, सस्पिशियस, सस्पिशियस क्या है,
वो तो भोला भाला था, जय गणेश जय, ऐसा था, एक प्यारा सा बच्चा। ये क्या है भाई, सस्पिशियस, हर किसी पे डाउट करके चले हर किसी को डाउट करके चलेगा, ये सस्पिशियस पर्सन है बेटा। क्रिटिकल सोच रखने वाला, अभी अभी बताया था, क्रिटिकल, वेरी करने वाला, चिंता, ठीक है ना बेटा। और हमारे पास आया एक सिनिकल वाला, बोल दिया मैंने, वेरी और प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक होता है बेटा जब आप किसी भी चीज को बड़ी प्रेगमेटिक चीज कर रहे हैं, प्रेगमेटिक, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ सेंसिबल वे दैट शूट्स द कंडीशन दैट रियली एग्जिस्ट नाउ रादर देन ओबेइंग फिक्स्ड थ्योरीज। मतलब अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जो होता है वैसे नहीं करूंगा, मेरे को लग रहा है इसको ऐसे करना चाहिए तो ऐसे ही करेगा अपन, तो बेटा तो बहुत शातिर इंसान है ना, प्रेगमेटिक। आ जाओ अगला वर्ड एक सेकंड रुकना भाई। अगला वर्ड देखो बेटा, प्रोट्रैक्ट। सर प्रोट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, टू मेक समथिंग लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब किसी चीज को प्रोट्रैक्ट करो, तो कोई भी चीज वो लंबे टाइम तक ठहरनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्ट, टू मेक समथिंग लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नो डिजायर टू प्रोटेक्ट द प्रोसेस, मेरा इस प्रोसेस को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं। तो प्रोट्रैक्ट का जो मतलब लेके चलते हैं बेटा, हम वो लेके चलते हैं कि किसी चीज को लंबा खींच रहे, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रोट्रैक्ट। नेक्स्ट देखो, उस चीज को आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, फैला रहे हो, उस चीज को आप लेंथन, लेंदी बना रहे हो, लेंथन बढ़ा रहे हो। सर वो उस चीज को प्रोलोंग कर रहा है, तो लंबी बात को खींच रहा है। सर वो इस चीज को स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। सर वो इस चीज को इनलार्ज कर रहा है, खींच रहा है। सर इस चीज को अटेनुएट कर रहा है, बेटा अटेनुएट का मतलब भी होता है लंबा खींचना, और ऐसा ही है एक्सपेंड। देख रहे हो कितने आसान चीज है, प्रोट्रैक्ट, एक्सटेंड, लेंथन, प्रोलॉन्ग, स्ट्रेच, इनलार्ज, अटेनुएट, और क्या करना बेटा, एक्सपेंड। देख लो भाई कितना आसान है, कितना आसान, ठीक है ना। देखो ये भी है, अटेनुएट करना, किसी चीज को लॉन्ग और थिनर बना देना। नेक्स्ट बेटा, एंटोनिम क्या होगी, घटा दो सर, रिड्यूस कर दो सर, डिमिनिश कर दो सर, घटा दो, एब्रिज करना, कम करना। बेटा मैंने बोला था ना, ये वर्ड पहले आया था, किसी किताब को आप एब्रिज कर रहे हो, तो उस किताब को काट छाट करके आप कम बना रहे हो, एब्रिज करना। कर्टेल, कर्ट से बना है, कट करना। और एब्रीविएट करना, किसी चीज को क्या करना होता है, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन लगाते हैं ना, एब्रीविएट कर रहे हैं तो हम चीजों को छोटा करके लिखते हैं, पहले आया है बेटा। किसी भी वर्ड को, फ्रेज को शॉर्ट करना तो हम एब्रीविएट करते हैं उसको, है ना, एब्रीविएट। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप सीईओ बोलते हैं, तो आपने उसको क्या कर दिया, एब्रीविएट कर दिया, छोटा कर दिया। अगला वर्ड बेटा, टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है बेटा, टॉर्पिड होता है थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा आलसी है सर, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसा ऐसा ऐसा। तो मेंटली एंड फिजिकली इनएक्टिव, ज्यादा कोई एक्टिवनेस उसके अंदर नहीं है, नॉट एक्टिव आप बोल देते हो, उतना ज्यादा खास वो एक्टिव नहीं है, उसको टॉर्पिड बोलते हैं बेटा। तो इफ यू हैव अ सडन लॉस ऑफ कैबिन प्रेशर, मतलब अगर कैबिन प्रेशर कम हो गया तो आप सर यूं टॉर्पिड फील कर रहे हैं, सर मैं होश में नहीं हूं, थोड़ा टॉर्पिड, ऐसा लग रहा है बेहोश हो जाऊंगा, तो कॉन्शियसनेस आप अपनी खो रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है सर मैं बेहोश हो जाऊंगा, तो उसको टॉर्पिड बोलते हैं। तो टॉर्पिड बेटा ऐसा लग रहा है जैसे बस अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है और मैं ऐसे फील कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड टॉर्पिड, वैसा आप इसे बोलते हैं। इसके लिए वर्ड एक यूज हुआ है बेटा, इनएक्टिव। क्यों, तो इनएक्टिव आप बोल के चल रहे हो उसको, इनएक्टिव होना कि एक्टिवनेस नहीं है, इनएक्टिव हो गया। इनर्ट होना बेटा, आप अंदर ही अंदर रहते हो, आप थोड़ा सा इनर्ट फील कर रहे हो अपने आप में, अंदर ही अंदर रहते हो, तो इनर्ट भी क्या होता है, आलसी होता है। इनर्ट क्या होता है, आलसी होता है। लथा लथार्जिक फील करना, आलसी फीस करना, उसके लिए बेटा ये वर्ड भी बोल दिया जाता है। सो हैविंग लिटिल एनर्जी, और फीलिंग क्या आ जाती है आपकी, यार ऐसा मन कर रहा है कुछ भी ना करूं, तो आप लथार्जिक फील कर रहे हैं बेटा। इनर्ट भी होता है ना, थोड़ा सा इनर्ट फिगर है, इनर्ट को आप कर रहे हो तो नॉट मूविंग, मूव नहीं कर रहे हो आप, आलसी। क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन एकदम कांस्टेंट हो गए हैं आप, तो भैया काम ही नहीं कर रहे आप। टेम्परेली क्विट और नॉट एक्टिव, मतलब फिलहाल आप एकदम क्या है, क्वेश्चन, शांत, कोई कुछ नहीं कर रहा। क्वेश्चन एकदम कांस्टेंट हो गए, क्वेश्चन एकदम कांस्टेंट शब्द, कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट, स्लगिश। स्लगिश का भी मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को आप बहुत स्लोली स्लोली कर रही हो, है ना, स्लगिश।
सो lethargic, sluggish, torpid, so moving or operating more slowly than usual. तो यूजुअल से ज्यादा कम, स्लोली, लेस एनर्जी. अपेथेटिक, बेटा अपेथेटिक क्या होता है देखो. सिंपैथी, आप उस चीज में इंटरेस्टेड महसूस करते हो, उस काम को करना आपको अच्छा लगता है. सिंपैथी है सर, सहानुभूति है सर. अपैथी, हट जा दूर. अपैथी, ए क्या देगा बेटा, नॉट का मीनिंग. तो शोइंग नो इंटरेस्ट ऑन एनर्जी, किसी चीज में इंटरेस्ट या आप एनर्जी नहीं लगा रहे हैं तो अपैथेटिक उसको बोल के चलते हैं. किसी चीज में आप एनर्जी नहीं लगा रहे हैं तो अपैथेटिक. नेक्स्ट बेटा, आप इंडोलेंट रहते हैं तो आप इंडोर ही इंडोर में रहते हैं. इंडोलेंट है तो आप क्या है बेटा, थोड़ा सा आलसी है, अंदर अंदर रहते हैं. शोइंग नो रियल इंटरेस्ट और एफर्ट. इंडोलेंट रिप्लाई, वहां जाना है, अरे है, मतलब आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे उस चीज. सो आप इंडोलेंट है, नॉट इंटरेस्टेड. इंडोलेंट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड अगला. अब इनका बेटा एंटोनिम. एंटोनिम है तो एनर्जी ले आओ अपने अंदर. इंगेज्ड होना, किसी चीज में बिजी होना, किसी चीज में लगे होना, किसी चीज में काम कर रहे हो आप. तो बेटा बिजी, जब आप किसी चीज में होते हैं तो उसके आप इंगेज्ड बोलते हैं. डायनेमिक होना, हैविंग अ लॉट ऑफ आइडियाज, मतलब काम को डायनेमिक पर्सनैलिटी है आपकी, तो आप बहुत जल्दी जल्दी. एनर्जेटिक हैं. अब वाइटल, वाइटल क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट. आप हर चीज को वाइटल मान के चलोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी होना. नेक्स्ट है विवेशियस. विवेशियस का मतलब भी होता है बेटा जब आप किसी चीज को फुल ऑफ एनर्जी के साथ करते हैं, एंथुसियाज्म के साथ करते हैं, उसके लिए भी हम विवेशियस बोलते हैं. विवेशियस, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो उस काम में, है कि नहीं बेटा. आगे चले. अगला वर्ड क्या है सर, एक्लेम. अरे ये तो याद है भैया, ये सारे वर्ड याद रखना. ये सारे वर्ड है तारीफ करने वाले. सर मैं उसको एक्लेम कर रहा हूं, ठीक है, तो आप उसको तालियां बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उसकी वाहवाही कर रहे हैं. सो पब्लिक जब आपको प्रेज करती है तो आप उसको क्या करते हैं, एक्लेम करते हैं. इसी के लिए बेटा क्या बोला जाता है, प्रेज करना, एक्कोलेड करना. एक्कोलेड करना. तो ये वर्ड पहले आए हुए हैं इसलिए इसको थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ाऊंगा बेटा. पहले वर्ड आए हैं तो उनको ध्यान से सुनो. क्या करना, एक्लेम करना. क्या करना, एक्कोलेड करना. क्या करना, अप्लॉज, तालियां बजाना. सो अप्लॉज करना. ग्लोरीफाई, जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो चेहरे पे ग्लो आ जाता है बेटा, तो ग्लोरीफाई हो जाता है चेहरा. होमेज करना, ये भी होता है बेटा तारीफ करना. रिक्लेम करना, रिक्लेम भी होता है, क्लेम, रिक्लेम, तारीफ करना. डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब आप दूसरे को एकदम हटके सोचते हो, अरे आप तो एकदम हटके हैं, ऐसे. यूलॉजी बेटा इससे याद रखना, ईयू, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं प्यार प्रेम से. यूलॉजी करना तो किसी की तारीफ करना. इसी के लिए एक वर्ड था बेटा लॉर्ड करना. इसी के लिए एक वर्ड था एक्सटॉल करना. ठीक है ना, याद आया ये दो वर्ड भी. एक्कोलेड भी था तो लॉर्ड भी था, थे ना. लॉर्ड, एक्सटॉल, ये वर्ड भी आपके पास यहां पर थे बेटा, है ना. तो ये भी इसके सिनोनिम है. एक्लेम करना, एक्लोड करना, अप्लॉज करना, ग्लोरीफाई, होमेज, रिक्लेम, डिस्टिंक्शन और यूलॉजी. आगे बढ़े. तो ये वर्ड आपके पास यहां पर दिख जाएंगे. उल्टा, सर क्रिटिसाइज करोगे किसी को, नीचा दिखाओगे किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, तो बेटा ये उल्टा मीनिंग देगा. सर मैं उसको बी लिटिल कर रहा हूं, सो लिटिल ना के बराबर है, बी लिटिल बेटा उसके एफर्ट्स को आप ना के बराबर बना रहे हो. डिस्पैरेज, एक तो होता है प्रेज करना, एक होता है डिस्पैरेज करना, क्रिटिसाइज करना. एक डिसकमेंट बेटा, कमेंट, कमेंडेबल. डिसकमेंट, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो. एडमोनिश, पहले वर्ड आया है. एडमोनिश करने का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना. आप उसको एडमोनिश कर रहे हो, डांट रहे हो, फटकार रहे हो. ठीक. रिब्यूक करना, बिल्कुल दोनों भाई भाई हैं, डांटना, फटकारना. सो रिब्यूक और एडमोनिश करना, डांटना, फटकारना. याद आया. तो ये वर्ड यहां पर होते हैं. तो बेटा जी जितना याद करोगे ना पागलों की तरह बस लग जाओ. ये था हमारा मेरे पास मेरे बच्चे, हमारा चैप्टर नंबर 37. बेटा अब 38 की बात करते हैं. इसलिए भाई जितनी मेहनत होगी ना गुरुजी उतनी मेहनत करनी, मतलब बावला हो जाना गुरुजी मेहनत करने में. क्योंकि बेटा मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लड्डू. मेहनत तो मेहनत है. 38. अब 38 क्लास को देखो बेटा. 38, अब ये 38 क्लास मैंने ली होगी. तो 38 में क्या है मेरे भाई, ये कहता है सुपरसीलियस. सर सुपरसीलियस क्या होता है बेटा, जो व्यक्ति अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपर समझता है. ठीक है. चलो एक काम करते हैं, अगली क्लास से पहले दो चिंटू ब्रेक. चिंटू ब्रेक मतलब मोटिवेशन वाले. मोटिवेशन वाले, मोटिवेशन वाले ब्रेक क्या है बेटा मैं बताता हूं आपको.
मेरे पुत्र, जब मैं पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर, मुझे ऐसा लगता है, या चलो मैं अपनी बात कर लेता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं मेरे भाई, हमेशा पढ़ाने का मन नहीं होता। हमेशा उस इंसान का वही मन नहीं होता जो इतने सालों से करता आ रहा है। इतने सालों से मैं वोकैब पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। क्या बेटा हर वक्त हर समय पढ़ाने का मन करता होगा? नहीं करता होगा गुरुजी। आप तब भी पढ़ाते हो। हर वक्त एनर्जी भी महसूस नहीं होती होगी बेटा, हर वक्त एनर्जी भी महसूस नहीं होती होगी, हर वक्त आदमी पॉजिटिव भी नहीं होता होगा, तब भी पढ़ाते, तब भी पढ़ाते। आप सोचो क्यों? सर काम है, और क्या करना है। हर कोई व्यक्ति, और मैं ही नहीं, हर व्यक्ति जो अपनी लाइफ में कामयाब है या कामयाब होना चाहता है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है भाई, मेहनत कर रहा है। जिसने कामयाबी पाली वो कामयाब रहने के लिए मेहनत कर रहा है। होता है ना, आप एक बार टॉप पे पहुंच गए तो आपको टॉप पे रुकने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप नीचे आने स्टार्ट हो जाओगे। एक वो जो टॉप पे जाना चाह रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, एक टॉप पे जो है तो टॉप पे रहने के लिए मेहनत कर रहा है, वरना फिर नीचे आ जाए। ये चीज समझ रहे हो आप? तो आप जितनी मेहनत एक बार कर लोगे तो फिर आप पहुंच जाओगे नौकरी पे। इसलिए तो गवर्नमेंट जॉब ज्यादा प्रेफर करता है इंसान। क्यों करता है बेटा? वो जो थोड़ा सा लाइफ से उतना कुछ उसको ये नहीं चाहिए मैं ये भी करूंगा, मैं ये, वो कह रहे नहीं यार, एक बार गवर्नमेंट जॉब लूंगा, हाँ बस मैं फिर शांत हो जाऊं। एक बार ये मेहनत है बेटा, जैसी जॉब मिलेगी फिर आपका रास्ता ऐसा आ जाए, आराम से चिल जाएंगे, नौकरी मिलेगी, काम करेंगे, अपना पैसा आएगा। ये चीज, ये चीज, इसीलिए मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। अब बच्चों के सामने दो समस्याएं हैं। क्या? एक मेरा प्यारा बच्चा जो उसको सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा वो और मेहनत कर रहा है, एक नखरे कर रहा है, उसको सब्जेक्ट समझ आ रहा है, कह रहा है सर बोर हो जाता। मैंने बोला देख, भगवान का कितनी बड़ी कृपा है तेरे ऊपर, तेरे को वो सब्जेक्ट समझ आ रहा है। इतने सारे स्टूडेंट है बेचारों को वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, वो समझने के लिए दो दो बार क्लास देखते हैं, तीन तीन बार क्लास देखते हैं, और तेरे को समझ आ रहा है और तू बोर हो जा रहा है? भगवान ऊपर से हंस रहा होगा तेरे ऊपर। कह रहे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको नसीब तक नहीं हो रही हैं चीजें, क्लास तक नहीं अटेंड कर पा रहे, या ले नहीं पा रहे, या पैसा नहीं है ये ले पा रहा है, समझ भी आ रहा है, कह रहा बोर हो जा रहा है। यही मैं अपने विचार रखता हूं, जब मेरा भी मन नहीं करता पढ़ाने का, या ज्यादा कई बार आलसी हो जाता हूं, तो मैं 2 सेकंड दिमाग में सोचता हूं, मैं भाई इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास काम तक नहीं है करने को। फिर लगता है नहीं भाई करने चाहिए, करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इतने सारे नए जो टीचर्स हैं जो आज टीचर बनना चाहते हैं आज के दौर में, वो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मैंने कितनी मेहनत की होगी ये मुकाम हासिल करने तक, कि बच्चे बच्चे की जबान पे जयदीप सर आया, अरे इंग्लिश जयदीप सर से पढ़ ले, अच्छे पढ़ाते। बेटा बहुत मेहनत की होगी। तो मैंने सोचा यार जब इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ, तो मेहनत कम नहीं, मेहनत तो उल्टा बढ़नी चाहिए। ऐसा मन में सोचना चाहिए, जो भी बच्चा आ रहा है उसकी ग्रामर भी अच्छी करा दूं, उसकी वोकैब भी अच्छी करा दूं, उसका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा करा दूं, उसको दिल से पढ़ाया जाए, ताकि वो रेस्पेक्ट करे कि हाँ सर के पास आते, सर ने अच्छा पढ़ाया, पाई पाई वसूली हमारी। यही आप सोचो, ठीक है ना? चलो वापसी आते हैं बेटा टॉपिक। हमारे पास है मेरे बच्चे सुपर सीरियस। बेटा अपने आप को सबसे ज्यादा सुपर समझना, तो आप अपने आप को सुपर सीरियस समझ रहे हैं, अपने आप को ज्यादा ही सुपर डुपर, तो घमंडी हो गए। अपने आप को सबसे ज्यादा सुपर समझना, वो सुपर सीरियस हो गया। ठीक है, सुपर सीरियस हो गया, है ना? अरे बहुत बढ़िया। हमारे पास है बेटा सुपर सीरियस हो गया। कैविलियर, घमंडी। कैविलियर भी होता है, दूसरे की इंसान की सेफ्टी, दूसरे इंसान की जो है रेस्पेक्ट भाड़ में गई, ये चीज आती है बेटा कैविलियर। हॉटी, घमंडी इंसान, एरोगेंट, हॉटी, बड़ा हॉटी पर्सन है सर, बड़ा एरोगेंट है वो तो। अब है इंपीरियस, अपने आप को इंपीरियस समझना, तो अपने आप को ज्यादा सुपर समझना। अपने आप को लॉफ्टी, सबसे ऊंचा, लॉफ्टी समझना, तो बेटा अपने आप को हॉटी, घमंडी, अपने आप को लॉफ्टी, मतलब लॉफ्टी वे ऑफ बिहेवियर होता है बेटा, जब आप थोड़ा सा घमंड में बात करते हैं, वो होता है लॉफ्टी एटीट्यूड है। लॉफ्टी माउंटेन भी होती है, इतनी ऊंची माउंटेन, तो लॉफ्टी का मतलब अपने आप को ऊंचा समझ रहे हो आप। तो बेटा ऐसे है। प्रेम्प्टरी, प्रेम्प्टरी का भी मतलब होता है एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड, मतलब ओए कह दिया ना तो बस कह दिया, लेकिन सर चुप कर वो काम। इसका मतलब मेरे भाई आप क्या कर रहे हो? प्रीमेप्ट्री, मतलब प्री, प्रियम्प बोल दो, प्रियम्प्ट्री आप महसूस कर रहे हो। प्रियम्प्ट्री इसका मतलब आप अपने आप में जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो फॉलो होने चाहिए बिना बोले, ठीक है ना? बिना, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए, बिना आप इस चीज के
बिना बोले जो मैं कह रहा हूं वो करो बेटा। पोम्पस टाइप का नेचर, पोम्पस होता है अपने आप को, जो अगर आप ज्यादा पोम्पस नेचर में रखते हैं तो फीलिंग और शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर और दूसरों से आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो इसको पोम्पस बोल दिया जाता है। नेक्स्ट मेरे भाई, प्रीटेंशियस, ऐसा प्रिटेंड करना। प्रीटेंशियस क्या होता है बेटा? प्रिटेंड करना, ऐसा दिखावा करना। प्रिटेंशियस हो गया ना, ट्राइंग टू अपीयर और साउंड मोर इंपॉर्टेंट, कि जैसे आप दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिटेंशियस। तो प्रिटेंशियस मतलब प्रिटेंड करना, है ना, ऐसा प्रिटेंड कर रहे। अगला भाई एंटोनी देखो बेटा, अनप्रिटेंशियस, नॉट प्रिटेंशियस, सही है सर। मोडेस्ट, एकदम थोड़ा सा शांत है, मोडेस्ट है तो आप थोड़ा सा कूल। लोली का मतलब होता है बेटा बहुत ही लो जॉब होना, बहुत ही लो है बेचारा, लो इन पोजीशन, इंपोर्टेंस, कोई कदर ही नहीं है किसी को, बहुत छोटी जॉब है, लो ली जॉब है, लो से बना है। डिम्योर, डिम्योर का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा पर्सन जो एकदम वेल बिहेव्ड है, कोई घमंड नहीं। डिम्योर चाइल्ड, डिम्योर स्माइल, कोई घमंड नहीं है सर। नेक्स्ट टिमिड, टिमिड का मतलब क्या है? शाई, थोड़ा सा नर्वस है। अरे घमंड कब तब करेगा जब दुखा पाए कुछ, नहीं, वो क्या है मेरे बच्चे? टिमिड है, तो टिमिड शाई है, नर्वस है, विदाउट मच कॉन्फिडेंस, उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इजिली फ्राइटन, डर जाएगा बेचारा तुरंत, टिमिड। नेक्स्ट देखो बेटा, और टिमिड के बाद अगला क्या था? यहाँ पर था ना एक वर्ड रह गया क्या? टिमिड के बाद इंट्रोवर्ट, ये तो सबको पता ही है बेटा। एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। तो घमंड क्या करेगा बेचारा? इंट्रोवर्ट है, वो तो अपने आप में ही रहता है। आगे देखिए मेरे बच्चे, अगला है हमारे पास रिकंसाइल करना। रिकंसाइल करने का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना। अगर मैं उसे रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं उसको शांत करने की कोशिश कर रहा हूं। अरे शांत हो जा भाई, रिकंसाइल करना। तो टू रीएस्टेब्लिश समथिंग, रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब दोबारा से फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहा हूं, तो आपने गुस्सा दिला दिया होगा उसको, तो आप उसको मना रहे हो, रिकंसाइल कर रहे हो, शांत कर रहे हो। कोऑर्डिनेट करो ना, तो सर कोऑर्डिनेट दोस्ती यारी बनाओ ना यार, कौन भाई नहीं है यार, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, रिकंसाइल कर रहे हो। हार्मोनाइज किससे बना है? हार्मनी। हार्मनी क्या होता है बेटा? हार्मनी होती है, जैसे हार्मनी म्यूजिक में अगर यूज किया जाता है तो ऐसी धुनों को ग्रुप बनाते हो जो धुन अच्छी लगे, जो धुन अच्छी लगे वो हार्मनी है। जो धुन क्या लगती है बेटा? अच्छी लगे। तो हार्मोनाइज करना, चीजों को सुटेबल बनाना, एक साथ सुटेबल बनाना। कंसिलिएट, अगर आप चीज को कंसल्ट करके चलोगे, कंसल्ट करके चलोगे तो आप क्या करोगे? चीजों को शांत करोगे, झगड़ा थोड़ा ना बढ़ेगा बेटा। अकोमोडेट, अकोमोडेट करके चलोगे तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलोगे बेटा। कंबाइन करके चलोगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलोगे। इंटीग्रेट चलोगे तो एक साथ जुड़ के चलोगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन याद है बेटा? डिफरेंशिएट क्या होता था? तोड़ना। जैसे जिसने मैथ्स पढ़ा होगा उसको पता होगा, डी बाई डी एक्स करते थे हम एफ फंक्शन का। जो एफ एक्स है एक फंक्शन, मैंने सपोज ये दे दिया और मैंने बोला इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स करिए, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करते थे बेटा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करते थे कि भैया ये 4x हो गया प्लस इसकी वैल्यू 0 तो 1 हो गया, तो ये 7y आ गया, सो सर ये डी बाई डी एक्स हो गया। इसको हम डिफ्रेंशिएट करना बोलते थे बेटा। तो हम क्या करते थे? चीजों को डी बाई डी एक्स पे लेके चलते थे। ये डिफ्रेंशिएट होता है इंटीग्रेशन, जोड़ना। तो फिर उसका हम अपोजिट करते थे बेटा, वो इंटीग्रेशन करते थे। तो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन है जोड़ना। तो ये सारे जोड़ने के शब्द हो गए, शांत करना, मनाना, जोड़ना, भाईचारा बढ़ाना, ठीक है। आगे अगला वर्ड अगर हम देखते हैं, डिसहार्मोनाइज, भाड़ में गया, डिसहार्मोनाइज कर दिया तो फ्रेंच को मतलब उल्टा कर दिया सर, हार्मोनाइज को, जो कॉम्बिनेशन बना रहे थे तोड़ दो। डिसरप्ट, डिसरप्ट करने का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग, स्पेशली अ सिस्टम, प्रोग्रेस या इवेंट फ्रॉम कंटिन्यू, मतलब किसी चीज को आप चाहते ही नहीं आप कंटिन्यू करो, उसको तो चाहते ही नहीं वो चीज चले। एस्ट्रेंज, अजनबी बना देना, तो वहां तो दोस्ती यारी निभा रहे थे, यहाँ स्ट्रेंज कर रहे हो, स्ट्रेंज कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग कर रहे हो बेटा। एलियनेट करना, आप उसको एलियन बना रहे हो, तो मतलब जुदा कर रहे हो, ठीक है, जुदा कर रहे हो। नेक्स्ट बेटा अगला वर्ड रेटिफाई करना। बेटा रेटिफाई करने का मतलब होता है किसी चीज को आप टू मेक एन आर्ग्यूमेंट ऑफिशियली और टू ऑफिशियली अप्रूव अ डिसीजन और प्लान, मतलब आप किसी चीज की पुष्टि कर रहे हो। हाँ भैया, द डिसीजन विल हैव टू बी रेटिफाइड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब आपने रेटिफाई कर दिया किसी चीज को, चलो ठीक है जी ऐसा ही होगा, ठीक है, चलो ठीक है जी ऐसा ही होगा आज से, तो उसको क्या करना बोलते हैं बेटा? रेटिफाई करना। उसको क्या बोलते हैं? रेटिफाई करना, कि आप उस चीज को क्या कर रहे हैं? करेक्ट कर रहे हैं। अप्रूव कर दिया, एक्रेडिट दे दिया, क्रेडिट देना, एक्रेडिट, उस चीज को कंफर्म कर दिया, उस चीज को सैंक्शन कर दिया, अरे इतना अमाउंट सैंक्शन कर रहा हूं, तो मान गया भैया, वो राजी हो गया, उस चीज को कंफर्म कर दिया, अफर्म कर दिया,
उस चीज को एंडोर्स कर दिया, मतलब आज से आप उसका साथ दोगे। इसलिए एक्टर लोग नहीं करते, एंडोर्स करते हैं तो फिर क्या करते हैं, पैसा लेते हैं कि मैं दिखा दूंगा तेरी, एंडोर्स कर दूंगा तेरे ब्रांड को, मतलब दिखा दूंगा मैं तो जैसे यही खाता पीता हूँ, साथ। एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज मतलब कर दिया, यस कर दिया। तो किस चीज को हाँ करना, यस करना, कंफर्म करना, अप्रूव करना, सैंक्शन करना, अफर्म करना, एंडोर्स करना, एक्नॉलेज करना, आपके पास से वर्ड आउट। एंटोनिम, मना कर दो, डिनाई, मना कर दो, रिजेक्ट कर दो, डिसअवाउ कर दो, ठीक है, सॉरी कह रहा हूं, डिसअलाउ कर दो, रिजेक्ट कर दो, डिक्लाइन कर दो। वीटो एन ऑफिशियल पावर होती है, राइट टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और अलाउ समथिंग, वीटो पावर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, सुने होंगे आपने, ये पॉलिटिक्स में आएगा, ठीक है, पॉलिटी में आएगा, पॉलिटिक्स कर रहा हूं, पॉलिटी में आएगा। तो वीटो पावर है कि भैया मैं उस चीज को क्या कर रहा हूं बेटा, रिजेक्ट कर रहा हूं, उसके लिए आप इसको यूज करते हैं शब्द को, ठीक है। चलो अगला है बेटा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली अपोज करता है एक्सेप्टेड बिलीफ और ट्रेडिशन का। इसका मतलब जो आज तक हो रखा है, उसको जो प्रथा चली आ रही है उसका उल्टा है, ये विरोध करता है उस चीज का। तो स्ट्रांगली अपोज करता है जनरल एक्सेप्टेड जो ट्रेडिशन हमारे चलते आ रहे हैं, उन ट्रेडिशन को ये क्या करता है, अपोज करता है, उल्टा पड़ता है उनसे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब क्या होता है बेटा, बोहेमियन एक ऐसा पर्सन है जो इग्नोर करता है जो बाकी दुनिया कर रही, मैं अपना कुछ करूंगा, मैं अपना कुछ करूंगा, बाकी जो दुनिया भाड़ में गई, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा डेविएंट का मतलब है, डेविएंट का मतलब है, डेविएंट यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन और बिहेवियर दैट इज नॉट यूजुअल, ठीक है, जनरली कंसिडर्ड टू बी अनएक्सेप्टेबल। तो यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन या बिहेवियर एक्सेप्ट करते हो जो यूजुअली क्या होता है बेटा, डेविएंट मतलब दूसरों से डेविएट कर रहे हो, उल्टा, कहीं दूसरे जो ऐसा कर रहे हैं वैसा नहीं। तो एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा बिहेवियर जो यूजुअल नहीं है, मतलब जो सब करते हैं वैसा बिहेवियर नहीं है उसका, एकदम कुछ हटके है। सो डेविएशन होती है ना, कुछ हटके। नेक्स्ट हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब है समवन हु डज हु समवन हु हैज एन ओपिनियन दैट अपोजिट, ठीक है, टू और अगेंस्ट द ऑफिशियल और पॉपुलर ओपिनियन। मतलब हेरेटिक स्टाइल जो पॉपुलर है चीजें, ये बंदा वैसा नहीं करता, ये सबसे हटके सोचता, अलग, अरे भाड़ में गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो हेरेटिक। नेक्स्ट बेटा मैवरिक। मैवरिक है एक पर्सन हु थिंक्स एंड एक्ट्स इन एन इंडिपेंडेंट वे, जो करूंगा खुद के बलबूते पे करूंगा। ऑफन बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम एक्सपेक्टेड और यूजुअल वे, मतलब जो दुनिया कर रही है वैसा नहीं, कुछ हटके। नेक्स्ट बेटा एंटोनिम, सर जो करते आ रहे हैं दुनिया, हाँ वो ठीक ही होगा, वैसे ही करूंगा मैं भी। इसका मतलब आप अधेरेंट हो रहे हैं। अधेरेंट अ पर्सन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स, किसी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, अधेरेंट है, ठीक है। कन्फर्मिस्ट उस चीज को क्या कर रहा है बेटा, वो कंफर्म कर रहा है, कन्फर्मिस्ट उस चीज को क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। और फॉलोअर उस चीज का फॉलोअर है, इजी, ठीक है। ये था बेटा हमारा मेरे लड्डू 38। अब 39 का जिक्र करते हैं। अब बेटा 39, फिर 40, फिर बस छुट्टी। देखो बेटा पहला वर्ड है एफिनिटी। सर एफिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एफिनिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज के प्रति अपनी सहानुभूति फील करते हैं, सिंपैथी फॉर समवन और समथिंग, किसी के प्रति आप अपनी सहानुभूति फॉलो करते हैं, देखते हैं उसको, तो आप एफिनिटी महसूस करते हैं, अ लाइकिंग और सिंपैथी फॉर समवन और समथिंग। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एफिनिटी। सो ही सीम्स टू हैव अ नेचुरल एफिनिटी फॉर द पुअर, तो गरीबों से मैं जुड़ा हुआ महसूस करता, भाईचारा महसूस करता। नेक्स्ट है बेटा अफेक्शन, होता है ना, अफेक्शन है सर, अफेक्शन है तो भाईचारा है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड अलग है, एप्टीट्यूड अलग है बेटा। आपका एप्टीट्यूड मतलब आपकी जो माई सन हैज नो एप्टीट्यूड फॉर सपोर्ट, तो सपोर्ट जैसे खेल जैसा उसका कोई एप्टीट्यूड नहीं है, मतलब उसमें उतनी ज्यादा कुछ उसके प्रति एबिलिटी नहीं है। तो एफिनिट एप्टीट्यूड का मतलब है नेचुरल एबिलिटी होती है जिस चीज की तरफ आपका नेचुरल खिंचाव होता है, ठीक है। इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड होना, उसकी तरफ झुकाव होना, उसकी तरफ रुचि होना, अ फीलिंग दैट यू वांट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, तो आप उसकी तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है ना, तो आप उसकी तरफ इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं, इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा लीन होना उसकी तरफ, इसका मतलब
इसका मतलब क्या है? अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स या ओपिनियंस दैट समवन प्रेफर्स। तो कोई भी सेट ऑफ बिलीफ है या ओपिनियंस है, आई डू नॉट नो व्हाट हिज पॉलिटिकल लीनिंग्स, तो लीन है उसकी तरफ आप झुकाव है। नेक्स्ट बेटा, पेंजेंट होता है किसी चीज को आप बहुत इंजॉय करते हैं, जैसे मैथ्स में आपकी रुचि ज्यादा हुई, इंग्लिश में ज्यादा हुई, तो आप क्या करते हैं बेटा, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं आप पेंजेंट है, लाइकिंग फॉर या एक इंजॉयमेंट, जिस चीज को आप पढ़ना पसंद करते हैं आपकी रुचि उसमें ज्यादा है। नेक्स्ट है बेटा प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मतलब पता है क्या? प्री मतलब पहले, इलेक्शन मतलब पहले, सबसे पहले उसे चुनेंगे आप, तो उसकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा है। तो प्रीडिलेक्शन, प्री प्लस इलेक्शन, आप उसको जल्दी चुनेंगे, तो प्री प्लस इलेक्शन। तो इफ समवन हैज अ प्रीडिलेक्शन फॉर समथिंग, दे लाइक इट अ लॉट, उसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। नेक्स्ट बेटा प्रोक्लिविटी। देखो प्रोक्लिविटी का मतलब है द फैक्ट दैट समवन लाइक्स समथिंग और लाइक्स टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग। भले ही वो गलत होता है, लेकिन आपका उस चीज में, अय्याशी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, झुकाव ज्यादा है उसकी तरफ। ठीक है बेटा, तो ये क्या करते हैं, जो कोई भी चीज आपको ज्यादा पसंद है करना, आप उसके लिए इनको बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए बोलते हैं। एफिनिटी, अफेक्शन, एप्टीट्यूड, इंक्लिनेशन, लीनिंग, पेंशन, प्रीडिलेक्शन, प्रोक्लिविटी। आ जाओ एंटोनिम देखो। एंटोनिम में एलर्जी, आपको बात तेरी, मतलब मेरे को क्या होगा, गाली क्यों दे रहा भाई, है मेरे को पसंद नहीं है, तो जो चीज पसंद नहीं है एलर्जी महसूस करेंगे उससे। अपैथी, देखो सिंपैथी, अपैथी, सिंपैथी तो उससे सहानुभूति है। अब ए का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, पैथी हो गया उल्टा। अनकंसर्न, उसके लिए आप अनकंसर्न। आप अवर्जन है, अवर्जन महसूस करने बेटा, अवर्जन, तो अवर्जन क्या हो गया, उससे आप नेगेटिविटी देख रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं। नेक्स्ट देखो पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, तो अब इम्पार्शियलिटी उससे आप अपने आप को अलग देखते हो, ठीक है, उसके लिए अगला वर्ड क्रास। क्रास का मतलब क्या होता है बेटा? क्रास होता है स्टूपिड, विदाउट कंसिडरिंग हाउ अदर पीपल माइट फील। आप ये नहीं सोचते दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, आप ये नहीं, तो आप क्या करते हो, क्रास। तो क्रास का मतलब क्या हुआ, स्टूपिड होना, विदाउट कंसिडरिंग हाउ अदर पीपल थॉट, कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, उससे आप उल्टा हो, तो उसके लिए बोल दिया बेटा क्रास। ठीक है, तो ही मेड क्रास कमेंट्स अबाउट क्लॉथ्स, क्रास, क्रास बोल दिया, तो उसके लिए सिनोनिम देखो। ठीक है, तो क्रास मतलब स्टूपिड, विदाउट कंसिडरिंग हाउ पीपल माइट फील, तो आप इतना मूर्खता है, टेबल पर खड़े होकर नाचने लग गए हैं, शादी के मंडप के आगे नागिन डांस करने लग गए, तो क्या मूर्खता है, क्रास, स्टूपिडिटी कर देना। कोर्स, कोर्स का मतलब ये होता है रफ, नॉट स्मूथ, नॉट सॉफ्ट, एक चीज, कोई भी चीज है जो स्मूथ नहीं है। और फिर बेटा कोर्स का मतलब है रूड और ऑफेंसिव, अगर आप कोर्स हैं तो आप बहुत गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्रास। ठीक है, तो कोर्स। क्रूड, क्रूड ऑयल बोलते हैं ना जैसे बेटा हम, क्रूड का मतलब है मेरे बच्चे, सबसे पहले सिंपल, नॉट स्किलफुल, मूर्ख है, सादा है, ठीक है, रूड और ऑफेंसिव। तो क्रूड डिवाइस, क्रूड वेपन, तो अभी उतना स्किलफुली अच्छा बेहतर नहीं बनाया उसको अभी, मतलब ये कहो अभी वो चीज ना रिफाइन नहीं हुई है, अभी वो चीज में लहजा नहीं आया, ठीक है, अभी वो रिफाइन नहीं हुई है, तो क्रूड है। क्रूड ऑयल इसलिए बोलते हैं, क्रूड डिवाइस है, क्रूड वेपन, या क्रूड भाषा है, क्रूड कमेंट, क्रूड कमेंट बड़ी अभद्र भाषा, गंदी भाषा। ग्रॉस, ये यक, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बोलते हैं ना ग्रॉस, ये बहुत गंदी चीज हो ना। रग्ड, बेटा रग से याद रख लो, रग्ड होता है स्ट्रॉन्ग और सिंपल, नॉट डेलिकेट, रग्ड, तो जीप आर रग्ड व्हीकल, है ना। नेक्स्ट बुरिश, बुरा, रूड, बुरिश, बुरा, रूड, तो कोई भी चीज जो स्मूथ ना हो, कोई भी ऐसी भाषा जो पोलाइटनेस ना दिखाए, सारी अभद्र भाषा, वो है बेटा बुरिश। सो बुरिश, रूड और, ठीक है, बेकार भाषा, अग्रेसिव, बुरिश, तो बुरा होना, बुरिश होना। नेक्स्ट क्लॉडिश, क्लॉडिश और फुलिश बराबर है, बेवकूफ पना करना, क्लमजी पर्सन होना, बेवकूफ पना करना। तो दे स्टूड देयर लुकिंग स्टिफ एंड क्लॉडिश, क्लॉडिश मतलब एकदम बेवकूफों की तरह खड़े थे। लंपिश, ऑकवर्ड और स्टूपिड, ही वॉज वेरी लंपिश, बड़ा स्टूपिड टाइप का पर्सन था, लंपिश, लंपिश, है ना, लंपिश सा है। देखो बेटा अगला एंटोनिम तो बात की बात है, पहले ये देखो, इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज या भाषा या बिहेवियर या कोई भी नेचर जो एकदम मूर्खता भरा हो, बेकार हो, बकवास हो, उसके लिए यूज होता है बेटा क्रास। तो कॉर्स, क्रूड, ग्रॉस, इनसेंसिबल, सेंसिबल पर्सन होता है ना जो समझदार होता है, रूड भाषा, रग्ड, बुरिश होना, बुरा होना, क्लॉडिश होना और लंपिश होना। तो ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब बुराई से, बुरे से, बेकार भाषा यूज करने से आप उसे यूज कर रहे हैं, वहां ये यूज होती है बेटा, वहां ये यूज होती है। ठीक है, तो आप इसको समझ के चलना थोड़ा सा।
ठीक है, आगे देखो, गुरुजी स्टूपिड विदाउट कंसिडरिंग हाउ पीपल, ठीक है, माइट फील, ये वाली चीज। अब एंटोनिम देखो बेटा, पैट्रिशियन, पैट्रिशियन क्या मतलब होता है बेटा? पैट्रिशियन होता है एक हाई सोशल क्लास का लोग है, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, बेहतर है, एलिगेंट है, ठीक है ना, एलिगेंट है, अट्रैक्टिव है, एलिगेंट है, बढ़िया अच्छा बिहेवियर है, उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेटिक होता है एक ऐसा पर्सन जो थोड़े हाई, उच्च होता है, बड़े घर, बड़ी लोग, बड़ी बातें। तो एरिस्टोक्रेटिक का मतलब है बिलोंगिंग टू अ क्लास ऑफ पीपल हु होल्ड हाई सोशल रैंक। तो ऐसा परिवार जिसका ओहदा है। ग्रेशियस, ग्रेसफुल पर्सन, ग्रेशियस पर्सन, ग्रेसफुल पर्सन, ये तो आसान है बेटा, अच्छा इंसान। ग्रेशियस तो जो अच्छा है, पोलाइट है, काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सम्मन, ये मैं नाउन टॉपिक में भी बताता हूं बेटा। सम्मन वर्ब है और सम्मन्स नाउन होता है। सम्मन्स क्या होता है? नाउन होता है, सिंगुलर नाउन। प्लूरल करोगे तो सम्मन्सेस कर दोगे। सम्मन का मतलब होता है बेटा बुलाना, बुलाना। जैसे वी वर सम्मन टू द हेडमास्टर्स ऑफिस, हम हेडमास्टर्स के ऑफिस में बुलाए गए थे। बुलाना, बुलाना है, ठीक है। सम्मन, पुकारना, बुलाना, आ जाओ भाई, आ जाओ। इसलिए देखो, हेल करना, हेल करना होता है ढिंडोरा पीटना, बुलाना को ओए 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 आ जाओ। हेल, टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, जैसे उसने टैक्सी को हेल किया, ओए आ जाओ। असेंबल करना, अवेंजर्स, असेंबल, इकट्ठे हो जाओ। कन्वेन, ठीक है, कन्वेन करना बेटा, असेंबल हो गया ना, इकट्ठा आना। कन्वेन करना, टू ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठा बुलाओ। कन्वोक करना बेटा, अरेंज करना या लोगों को बुलाना, बिल्कुल सेम मीनिंग है, बुलाना। इन्वोक करना, टू कॉल, बुलाना, और या टू यूज समथिंग लॉ वगैरह, किसी चीज को करने के लिए, मतलब इन्वोक करना कई बार कानून लागू करना, तो कानून लागू करना, लागू करना किसी चीज को या किसी चीज को बुलाना। कॉल आउट, पुकारना, टू आस्क समवन टू कम, आ जाओ भाई, वी हैड टू कॉल आउट अ डॉक्टर, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तो बेटा ये सब थे बुलाने के वर्ड। क्या? सम्मन करना, कॉल करना, हेल करना, असेंबल करना, कन्वीन करना, कन्वोक करना, इनवाइट करना, इन्वोक करना, कॉल आउट करना, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो उसको इस तरीके से बोलते हैं। एंटोनिम देखो बेटा, डिसमिस करना, टर्न अवे, डिसमिस करना, टर्न अवे, चल चल। बैनिश कर देना, एक्सपेल, निकाल देना, सर उसको स्कूल से निकाल दिया गया सर, एक्सपेल कर दिया। अगला क्या बोल दिया? बैनिश करना, खत्म, किसी को दूर भेज देना, ये चीज डन। चलो आगे बेटा, कमेंट का रिप्लाई नहीं, अभी आज मैं पढ़ाने आया हूँ। वोकैब रिवीजन में आपको पता है कमेंट के रिप्लाई से ज्यादा जरूरी रिवीजन को एक फ्लो में चलाना, तो बीच में वो वाली चीजें नहीं। अपने ग्रामर सेशन में करिए, वहां पे डाउट वगैरह बातें होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, ह्यूमेन करना। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बींग्स है तो आप दयालु हैं। बेटा फ्लो खराब होता है ना कमेंट का रिप्लाई, तुम्हारा तो बात ही खत्म नहीं होगी, तुम्हारा तो ये क्या है सर, ये क्या है, वो क्या है, वो कब होगा सर, ये कब होगा, उनको अभी मैं जान पूछ के कमेंट को अवॉइड कर रहा हूँ। अभी आप अपना ध्यान यहाँ रखेंगे, ज्यादा बेहतर। एक फ्लो में वो कैब की क्लास, और पिछली क्लासेस को तो आप देखो, कमेंट नहीं भैया, यहां पर एकदम फ्लो में चीजों को देखो। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन बींग से बेटा, तो आप काइंडनेस, दयालु है इंसान। आप कैसे हैं मेरे बच्चे? दयालु इंसान है, काइंडनेस दिखाना। तो बेनिफिशिएंट है, बेनिफिट है आप। बेनिवोलेंट, बेनिफिट है आप। ये वर्ड आए हैं बेटा पहले, तो इनको स्पीड से कराऊंगा मैं। बिनाइन नेचर होना, तो बड़ा ही बिनाइनेंट, मतलब बिनाइन नेचर होना, बेनिफिट है आप। कंपनशेट बोलते हैं ना, कंपनशेट करके चलूंगा, दयालु हैं आप, ठीक है। सिंपेथेटिक, सिंपथी रखते हैं आप, दयालु हैं आप। और टेंडर, हमने बोल दिया मेरे बच्चे कि टेंडर जो वर्ड है उसका भी यूज होता है जेंटल होना और लविंग होना, ठीक है। उल्टा देखो, मर्सीलेस, आप में दया भावना ही नहीं है, करूर है आप में तो दया भावना ही नहीं है भैया। मर्सीलेस, रूथलेस, आप तो बहुत ही गंदे हैं, आप किसी की चिंता ही नहीं करते, किसी के दुख दर्द को। इनसेंसिटिव है आप, सेंसिटिव होना थोड़ा है, सेंसिटिव हूं यार मैं, थोड़ा सा कमजोर दिल का हूं। दयालु, इनसेंसिटिव पर्सन है आप। हार्श, गंदे है। एट्रोशियस का मतलब होता है बेटा बहुत ही गंदा होना, बैड होना, एट्रोशियस, वेरी बैड क्वालिटी। कैलस, कैलस और सेवेज, सेवेज और कैलस। कैलस है अनकाइंड होना, क्रूअल होना, क्रूर होना। सेवेज का मतलब भी होता है बेटा एक्सट्रीमली वायलेंट होना, डराते हैं, फ्राइटनिंग महसूस कर रहे हैं, और एक्सट्रीमली क्या है? वायलेंट है आप। ये था मेरे बच्चे लड्डू हमारे पास क्लास नंबर 39। अब आज की लास्ट सेशन जिसको हमें प्रैक्टिस करना है मेरे शेर, वो है हमारा क्लास नंबर 40। अब इसको ध्यान से सीखिएगा बेटा, क्लास नंबर 40।
40 में पहला कहता है बेटा हमारे पाइटी। सर पाइटी का मतलब क्या है? पाइटी, सर पाइटी का मतलब क्या है? पाइटी का मतलब है बेटा स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ रिलीजियन गॉड दैट इज शोन इन द वे समवन लिव्स। मतलब बेटा किसी चीज के प्रति, भगवान के प्रति बेसिकली जब आप भक्ति दिखाते हैं, भगवान के प्रति आप भक्ति दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पाइटी। भगवान की तरफ प्रति जब आप क्या दिखाते हैं? भक्ति दिखाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, पाइटी। तो डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति आपका डिवोशन होना, फेथ होना, विश्वास होना, रिलीजियन पर्सन है आप, रिलीजियन पर्सन है। पाइसनेस है बेटा, पाइसनेस भी होता है धार्मिक होना। एडोरेशन है, तो एडोरेशन का मतलब भी है कि आप कहीं ना कहीं, एडोरेशन तो वेरी स्ट्रॉन्ग लव है भगवान के प्रति, एडोर करते हैं आप उसे। एडोर करना याद है ना, उनकी तारीफ, सपोर्ट करते हैं। रेवरेंस टू गॉड, भगवान के प्रति आदर सम्मान होना। रेवरेंस टू गॉड, भगवान के प्रति आदर सम्मान होना। सो रेवियर, रेवरेंस उससे बना है बेटा। वेनरेट करना भी होता है, किसी को क्या करना? बहुत ज्यादा मानना, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करना। सो वेनरेट होता है। तो बेटा वेनरेट मतलब, भैया मेरे पास शब्द नहीं है आपको वेनरेट करने के लिए, आपकी वेनरेशन के लिए, उसके लिए बोल दिया जाता है। सो रेवरेंस होना, वेनरेशन होना, मतलब आदर सम्मान, रेस्पेक्ट होना दिल से भगवान की, उनके लिए वर्ड है। एक बार पढ़ना, एक बार नहीं, 2 बार पढ़ना इन वर्ड को, एक बार पढ़ो बेटा इनके सिनोनिम को एक बार। तो बेटा आप इसको बोलते हैं, तो हमने क्या बोला सर? डिवोशन होना, फेथ होना, रिलीजियन होना, पाइसनेस होना, एडोरेशन होना, रेवरेंस होना, वेनरेशन होना, तो ये बहुत ज्यादा है। अच्छा एंटोनिम देखो सर, अगर आप भगवान के प्रति अलग हैं, मतलब सर एथिस्ट है, नास्तिक है आप, एथिज्म, नास्तिक है आप, बेटा इस बार ये जो वर्ड है, ये अगर मैं देखूं तो 2024 में सीजीएल में आया, 2024 में सीजीएल में आया ये वर्ड। तो कुछ नहीं पता इसका मतलब ये तो समझ आ गया सर, हमें नहीं पता पेपर में बेटा कहां से क्या पूछ ले, कसम से नहीं पता होता पेपर में कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए, आप भनक भी नहीं लगा पाओगे, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है बेटा, ठीक है। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी है कि आप उसके खिलाफ जा रहे हैं ना, एपोस्टेसी द एक्ट ऑफ गिविंग अप योर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, छोड़ दिया, त्याग दिया आपने वो चीजें, ठीक है, त्याग दी, अब आप पॉलिटिकल बिलीफ या वो नहीं मांगते, ठीक है, अब आप उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, चाहे भगवान या किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अपोस्टेसी। डिसबिलीफ, तो बिलीफ है आप में, विश्वास है, डिसबिलीफ कर रही है आपने। फेथ था, अब आपने अनफेथ कर दिया, है ना। अगला हमारे पास है बेटा बेक्विथ करना। बेक्विथ करने का मतलब क्या होता है सर? बेक्विथ करने का मतलब है वसीयतनामा लिखना। बेक्विथ करने का मतलब है वसीयतनामा लिखना। जब आप वसीयत करते हैं, लीव छोड़ जाते हैं अपनी चीजें, जाओ तुम लो ये वसीयतनामा में, तो बेटा बेक्विथ करने का मतलब ये होता है। लीव छोड़ के चले गए कुछ चीज, अपनी विल लिख दी। हैंड डाउन का मतलब पता है क्या होता है? हैंड डाउन मतलब आप दूसरे को वो दान दे रहे हो, दूसरे को वो चीज दे रहे हो, तो उसके केस में आप हैंड डाउन कर रहे हो। पास डाउन करना चाहिए बेटा, हैंड डाउन और पास डाउन। हैंड डाउन करना मतलब पास डाउन करना, हैंड डाउन करना, उसके लिए बोलते हैं बेटा पास डाउन करना या हैंड डाउन करना। वैसे ही मेरे बच्चे डिवाइस करना, डिवाइस का मतलब क्या होता है? हमारे पास आ जाओ, पास डाउन डिवाइस, टू लीव समवन मनी और प्रॉपर्टी। जब आप किसी वसीयतनामा करते हैं तो आप उसमें डिवाइस करते हैं, या मेरे बच्चे डिवाइस करने का मतलब है टू इन्वेंट समथिंग विद इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन। जैसे ही डिवाइस्ड अ न्यू वे टू ट्रीट मेंटल डिप्रेशन, नई चीज खोज कर दी उसने। तो एक तो डिवाइस का मतलब है कोई चीज छोड़ के जा रहे हो, वसीयतनामा, और एक डिवाइस का मतलब होता है मेरे बच्चे कोई चीज इन्वेंट करना। भाई साहब बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, याद रखना। नेक्स्ट बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है टू गिव समथिंग एज एन ऑनर। बेस्टो, टू गिव समथिंग एज एन ऑनर, तो बेस्टो करने का है। द कंट्रीज हाईएस्ट मेडल वाज बेस्टोव्ड अपॉन हिम, ठीक है, फॉर हीरोइज्म, तो भैया बेस्टो करना। नेक्स्ट ग्रांट करना, अच्छा छुट्टी दे दो ना सर, तो बेटा ग्रांट करना, किसी को अलाउ करना, ठीक है ना, किसी को अलाउ करना, ग्रांट करना। इंटरेस्ट करना, टू गिव समवन अ थिंग और ड्यूटी फॉर विच दे आर रेस्पॉन्सिबल, तो इंटरेस्ट कर रहे हो तो किसी को, ही डिड नॉट लुक लाइक द शॉर्ट ऑफ मैन, यू शुड इंटरेस्ट योर लगेज टू, कहते हैं इसको सौंपना। इंटरेस्ट करने का मतलब आप उस पर विश्वास करते हैं, भाई मैं ना जरा, हाँ अभी एक वॉशरूम से आ रहा हूँ, करते नहीं हम मेट्रो, उसमें कहते हैं मेट्रो कह रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पे मेरे सामान को देख लेगा, तो आप उस पर क्या करते हो? इंटरेस्ट करते हो, ये चीज।
तो एंटोनिम क्या होगा बेटा? टेक, ले लो रिसीव, ले लो, कीप, रखो अपने पास, उसको बोलेंगे बेटा। तो इन सारी चीजों का मतलब क्या है? किसी को कोई चीज दे रहे हो आप, ठीक है ना, वसीयतनामा लिखना है, किसी को कोई चीज दे रहे हो आप, तो लीव, विल, हैंड डाउन, पास डाउन, डिवाइस, बेस्टो, ग्रांट, इंटरेस्ट। एंटोनिम, अब अगला वर्ड इनिमिटेबल। बेटा इनिमिटेबल का मतलब पता है क्या होता है? इनिमिटेबल का मतलब होता है मेरे भाई, मतलब सर मेरा इन चीजों को करने का ना एक इनिमिटेबल वे है, एक अनोखा ही ढंग है, एक अनोखा ही तरीका है इन चीजों को करने का, वो इनिमिटेबल होता है बेटा। अनोखा, यूनिक, यूनिक है सर, मैचलेस है सर, अरे अपना तो कोई मैच ही नहीं है। इनकंपेरेबल, अरे सर कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, हटके हैं हम। इनपैरेलल्ड, अरे सर है ही नहीं, पैरेलल ही नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर, अरे बहुत रेयर है सर। अनसरपास्ड है, हम जैसा कोई नहीं। देख लो भाई कितने आसान वर्ड है बेटा, कितने आसान वर्ड है, एक बार नजर मार लो, मैं चेंज कर रहा हूं, कितने आसान वर्ड है। तो ऐसा है ही नहीं कि आपको मुश्किल लगेंगे, चेंज करो। एंड मतलब एंटोनिम, सर फ्रीक्वेंट, अरे कॉमन है, अरे फैमिलियर है, अरे ऑर्डिनरी है, ठीक है। या यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का मतलब होता है सीमिंग टू बी एवरीवेयर, हर जगह तो वही है। यूबिक्यूटस, अरे हर जगह तो वही है, उसके मीनिंग। अगला वर्ड, अगला है हमारे पास डेपलर। बेटा ये चीज वही है पहले। डेपलर का मतलब क्या होता है भाई? पछताना। सर अब क्या पछताना? किसी को डेपलर है, ठीक है, किसी को आप भाई बहुत बुरा भला बोल रहे हो, निंदा कर रहे हो, दुख दर्द जाहिर कर रहे हो, ऐसा डेपलर। तो बेटा टू से थिंग दैट समथिंग इज वेरी बैड, और कंडेम करना, निंदा करना, और टू एक्सप्रेस ग्रीफ, दुख और दर्द एक्सप्रेस करना। तो मतलब बेटा इस तो कई मीनिंग है इसके, तो या तो डेपलर कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, या डेपलर दुख दर्द व्यक्त कर रहे हो। इसलिए बेटा बिमोन, बिमोन का मतलब होता है टू कंप्लेन और एक्सप्रेस सैडनेस, दुख जाहिर करना, दुख जाहिर करना। डेपलर होता है रोना, दुख जाहिर करना। अगला है बिवेल करना। बेटा बिवेल का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस, दुख जाहिर करना, बिल्कुल सेम है बिवेल। अगला है लेमेंट, टू एक्सप्रेस सैडनेस, सर उसकी डेथ हो गई थी उसके दोस्त की, वो बहुत लेमेंट किया उसने, मतलब बहुत बुरे तरीके से रोना, चिल्ला चिल्ला कर रोना, दुख व्यक्त करना, लेमेंट बोलते हैं बेटा, लेमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये वर्ब है। लेमेंट एक नाउन होता है, एक सॉन्ग या पोएम या अदर पीस ऑफ राइटिंग जो बड़ी दुख भरी दास्तां, लेमेंट नाउन भी होता है और लेमेंट वर्ब भी होता है ना। ग्रीव तो जानते हैं आप, टू फील और एक्सप्रेस सैडनेस, जैसे ही स्टिल ग्रीविंग फॉर हिज वाइफ, तो उसकी वाइफ गुजर गई होगी, जब कोई मर जाता है उस पर आप ग्रीफ जाहिर करते हैं, दुख जाहिर करते हैं। टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस, ठीक है। तो अगला है मौन। मौन आपने कॉमन वर्ड है, सुना होगा, मौन करना, विलाप करना जिसे बोलते हैं बेटा। रू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूं ना मैं, सो रू करना, पछताना। नेक्स्ट बेटा, अब खुशी। मजा आ गया सर, मजा आ गया, तो इसका मतलब डिलाइटफुल महसूस कर रहे हैं, एक्सल्ट महसूस कर रहे हैं, ग्लोरीफाई, रिजॉइस, सर एकदम मजा सा आ गया। चीयर करना, लाफ करना, बेटा उसका एंटोनिम हो गए एंटोनिम हो गए भाई, एक्सल्ट कर रहे हो, मस्त मजे ले रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, अरे मस्त मजे आ रहे हैं, मजे ही मजे, रिजॉइस कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो। तो ये थे मेरे बच्चे हमारे पास 40 के 40 अपने स्टेप। भाई